दोस्तों आपने देखा होगा कि राजस्थान की छात्रवृत्ति में जो 23 अगस्त को आपके आदेश आए थे विभाग की तरफ से कि जिन छात्रों के फॉर्म पेंडिंग है ना, या फिर उनके फॉर्म में जो भी समस्या आ रही है अप्रूव नहीं हो रहे हैं इस प्रकार से, तो उन फॉर्मों को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से ऑटोमेटिकली। और यहाँ से जिन आवेदनों को पेंडिंग है उन्हें जल्दी से जल्दी आप यहाँ से अपडेट करवाइए, अप्रूव करवाइए, अन्यथा आवेदन आपके सिस्टम के द्वारा ऑटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की कुछ यहाँ पर अपडेट आ रही थी विभाग की तरफ से, लेकिन आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन आया था यहाँ से आपको 23 तारीख का, उस नोटिफिकेशन में विभाग ने जो यहाँ पर कहा था ये वाली बात की जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन विभाग ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसके बाद में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इस चीज़ का। और जिससे कि अगर आपका फॉर्म अभी पेंडिंग है तो रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ, सारी चीज़ आप देखना एक बार मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। और हालांकि कुछ ऑब्जेक्शन ज़रूर आए हैं विभाग और कॉलेज की तरफ से जल्दी, जिसमें अब आपका फॉर्म अब भी पेंडिंग है ना, तो मैं आपके लिए एक बात यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका फॉर्म अब क्या रिजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं होगा, या फिर रिजेक्ट नहीं हुआ तो भी पेंडिंग है तो आपका उसमें क्या नुकसान रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखेगा एक बार। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो वो लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कि जिन छात्रों के फॉर्म है ना, यहाँ पर अब ये देखिए 27/8/2024 का यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया है विभाग की तरफ से, एसजी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके, कि 10वीं की अंक तालिका ऑनलाइन पोर्टल पर वेरीफाई का जो डाटा है ना नॉट फाउंड बता रहा है, अंतिम अंक तालिका के साथ अपलोड करें, फीस की रसीद कॉलेज से प्रमाणित करवाकर अपलोड करें, शुल्क रसीद की कार्यालय प्रति प्रमाणित कर अपलोड करें। तो ये इसका जो है ऑब्जेक्शन यहाँ से डाल दिया है विभाग ने। क्यों? फॉर्म चेक हुआ है, जब आदेश आए हैं तो यहाँ पर जब ये आदेश आने के बाद में फॉर्म चेक हुआ है ना, तो इसका तो आप ऑब्जेक्शन क्लियर करवा सकते हैं। ये सारी गलतियाँ हैं, छोटी छोटी हो जाएंगी यहाँ से क्लियर और फॉर्म भी आपका यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इन छात्रों का अभी ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हुआ है और डेट निकल चुकी है, तो क्या अब भी ऐसे फॉर्म हैं जिनकी डेट निकल गई, तो अब वो फॉर्म क्या रिजेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे? देखिएगा, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कोर्स ब्रेक हो चुका है इनका, यानी कोर्स में इन्होंने क्या है बीच में गैप दे दिया है, इसकी वजह से ऑब्जेक्शन है, काफ़ी दिन पहले का है इनका। तो 24 तारीख का भी ऑब्जेक्शन देख सकते हैं, जो छात्रों की छात्रवृत्ति में 3 साल से अधिक का गैप है। ये कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्शन है, इनकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इनका, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और लेकिन मैं यहाँ से बता दूँ कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स है ना, देखो 28 तारीख को ही यहाँ से फॉर्म अप्रूव हुआ है इन स्टूडेंट का, 28/8/28 को इन्होंने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया और विभाग की तरफ से ओके भी यहाँ से आया है। तो अब एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये चीज़ देना चाहता हूँ मैं आपको कि जो मान लीजिए आपके पास लंबित फॉर्म है, ये विभाग की तरफ से ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे। आज तारीख हो चुकी है 29, और जब ऑटो रिजेक्ट की बात आती है तो यहाँ से ना तो कोई अभी अपडेट आया है विभाग की तरफ से, आप देखेंगे हम वेबसाइट पर कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन क्या अब जब फॉर्म आपका 28 तारीख निकल गई और अप्रूव नहीं हुआ तो क्या रिजेक्ट हो सकता है? तो आपके लिए मैं बता दूँ यहाँ से दोस्तों, आपके अगर फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ 28 तारीख निकल जाए या फिर आगे की और 28 निकल जाए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर फॉर्म पेंडिंग है या फिर आपके पर ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन सही करवाइए, पेंडिंग फॉर्म है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो आदेश है ना, इनकी वजह से अब आपके फॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ यहाँ से, कि जैसे कि मान लीजिए आपका फॉर्म अब भी पेंडिंग है, तो जिन छात्रों के फॉर्म अप्रूव हो गए ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा वरीयता रखते हैं अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त करने में, क्योंकि जब भी उनका बिल आएगा ना, सबसे पहले उन छात्रों को दी जाएगी जो 28 अगस्त 2024 तक के फॉर्म उनके अप्रूव पड़े, क्योंकि विभाग उन पर ही काम करेगा। बाकी के जो फॉर्म पेंडिंग है वो जन पता नहीं कब अप्रूव होंगे, कब क्या काम होगा, इसलिए वो बात की बात है। लेकिन जो फॉर्म पेंडिंग अब भी है ना, आगे भी रहेंगे, वो फॉर्म स्कॉलरशिप में लेट हो सकते हैं, बाकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आराम से अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना, सही से करवाना, अप्रूव बाद में हो जाएगा, कोई परेशान वाली बात नहीं है। बाकी स्कॉलरशिप थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेट भी हो जाएगी इसमें। जिन छात्रों के शुरू से फॉर्म अप्रूव हो गए उनका पेमेंट आ जाएगा टाइम से, उनके लिए सबसे पहले आएगी। पहले आओ पहले पाओ का नियम चलता है, आप सभी को पता है, जिसका फॉर्म पहले आएगा उसको छात्रवृत्ति पहले दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको ये क्यों बताई है, क्योंकि ये जो
ऑब्जेक्शन आया था विभाग की तरफ से, जो आदेश आए थे इसमें 28 अगस्त के बाद में आवेदन लंबित है तो सिस्टम द्वारा ऑटो रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभाग ने अलर्ट किया है कॉलेज और स्टूडेंटों को कि जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप कीजिए। नया सेशन शुरू हो चुका है, 2024 की जुलाई से हो जाता है। अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये मान लो नया सेशन ही है उनका। तो अब आप ओल्ड की लिस्ट में आ जाएंगे कुछ दिन बाद में, इसलिए आपके काम ये जल्दी से जल्दी होने चाहिए ताकि विभाग अपनी स्कॉलरशिप देने में जल्दी से जल्दी कार्रवाई यहाँ से कर सके। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका फॉर्म अब भी पेंडिंग है तो दोस्तों प्लीज़ स्कॉलरशिप लेनी है तो जल्दी से अप्रूव करवा लो, जो भी समस्या है उसमें। और कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं जिन्हें सही नहीं कर सकते, विभाग की तरफ से फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। कुछ अगर छात्रों को नहीं पता है कमेंट कर लीजिए वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीज़ें, इसका क्या सोल्यूशन है। बाकी अप्रूव फॉर्म को बहुत जल्दी स्कॉलरशिप मिलेगी और जिनके अप्रूव हो गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो यही थी, 28 तारीख के बाद में अगर फॉर्म पेंडिंग है तो क्या होगा दोस्तों। पेंडिंग है तो भी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना, आराम से आप बिंदास काम करना, स्कॉलरशिप का अपडेट जरूर चेक करते हुए रहना। और आपको हमारी कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है, वीडियो को भी लाइक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन के अपडेट टाइम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आशा है वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।